कृपा दृष्टि दे। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग भूयानंग मुत्तानंग मयगानंग स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो गए, औरों को बुद्धि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोकों के नाथ, लोगस उज्जोय करे। आपने सुना, तीनों लोकों को प्रकाशित कर लेते हैं। किससे? अपने ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। वो ज्ञान कहाँ है? वो ज्ञान कहाँ है? कहाँ है? तुम्हारे भीतर भी वो ज्ञान है, सबके भीतर है, पर उन्होंने प्रकट कर लिया, हमारा अभी प्रकट नहीं हुआ। इतना ही अंतर है। हमारे में वही समर्थता है, हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं, हम अरिहंत बन सकते हैं, हम महावीर बन सकते हैं, हम अरिहंत और सिद्ध गति को प्राप्त कर सकते हैं। पर जीव तो अपने में भूल गया, अपने को भूल गया और दुनिया के चक्कर में आके उलझ गया और उसी में ही उलझते रहे। तो प्रभु की अनंत कृपा कि पंचम काल में हमें भगवान की साधना मिल रही है, चौथे आरे की साधना, फिर भी लोग समझते नहीं, समय निकाल ही नहीं पाते। क्या करें? वहाँ जाना है, उसकी शादी में जाना है, वहाँ जाना, इधर जाना, उधर जाना। ये शादियाँ होती रहेंगी, किसकी शादी रुकती है तुम्हारे बिना? अपने को देखो, मुझे करना क्या है? तो प्रभु की अनंत अनंत कृपा, शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। उस प्रभु की वाणी को, प्रभु की साधना को, प्रभु की क्षमा को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन। प्रभु के अंतिम वाणी भगवान महावीर की उत्तराध्ययन सूत्र का सम्यक पराक्रम का अध्ययन चल रहा है। आज विषय है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है? परिक्रमणेन वैच्छिन्दानि पीहि पीहि वैच्छिद्दे पुण्य जीवे निरुद्धासवे असबल चरिते अट्ठसु पव्यन मायासु उहुते अपहुते सुपनिहि विहरहि। प्रतिक्रमण करने से अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य में दोष लगते हैं और रुक जाते हैं। अतिचारों को रोकने वाला जीव आसरों को रोकता है, निर्मल चरित्र को पालन करता है। 8 प्रवचन माता, 5 सुमति और 3 गुप्ती, ये माताएं हैं। जैसे माँ बच्चे का पालन पोषण करती है, एक साधक को 8 प्रवचन माता कहा है, 5 सुमति 3 गुप्ती। 5 सुमति किया ईर्या, भाषा, ऐशना, आदान, भंड, मत, निक्षेपना, सुमति, देख के चलना, भाषा कैसे बोलना, उठना कैसे, चलना, बैठना, हर क्रिया ये हमारा प्रवृत्ति है। और निवृत्ति का मार्ग क्या है? मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काया गुप्ति। मन का गोपन, वचन का गोपन और काया। 3 प्रवचन जो माताएं हैं, जो आपको निज स्वरूप को आप प्राप्त कर सकते हैं, अपने में जी सकते हैं। तो है प्रतिक्रमण क्या? संक्षेप में कह दूं तो 3 शब्दों में प्रतिक्रमण समा जाता है। निंदामि गरिहामि अप्पानं बोसरामि। निंदा, किसकी निंदा? दूसरों की नहीं, अपनी निंदा। बुरा जो देखन मैं चला, सबसे बुरा न कोई। तो सबसे देखो भीतर, जाओ भीतर, कैसे कैसे मन कहाँ कहाँ भटकाता है, मन किस किस को विचार करता है, मन कैसे कैसे विचार करता है। अपने भीतर झांको, किसी को झांकने की अपेक्षा अपने भीतर अपने को देखो। निंदामि गरिहामि, बड़ा दोष लग जाए तो गुरु की साक्षी से आलोचना कर लो, बच्चे की भांति सरल हो जाओ। गरिहामि अप्पानं, अपने को अलग कर देना। अप्पानं बोसरामि, अपने को, अपने का मतलब जो तुम हो, जो शरीर आदि साथ लगे, इनको अलग करके अपने में स्थित हो जाना, यह अप्पानं बोसरामि। और प्रतिक्रमण जिसको नहीं आता हो तो वो क्या करना चाहिए? प्रतिक्रमण आए तो अच्छा बात है, नहीं आए तो क्या करना? तस्मिच्छामि दुक्कडम,
आप बोलते ना गलती हो जाए सॉरी, आप बोल देते ना सॉरी, बात ख़त्म हो जाती है। सॉरी कहती ही ख़त्म हो जाती है। आप कहें नहीं मैंने ऐसे कहा नहीं तो ऐसे किया था, सारा यदि आप संघर्ष करते हैं तो कह दो क्षमा मांग लो, बात खत्म हो जाती है। सॉरी। तस मिच्छामि दुक्कड़म, तस मैंने वो, मिच्छा जो मैंने कहा किया वो मेरा कार्य दुष्कृत हो, तस मिच्छामि दुक्कड़म, वह कार्य मेरा मिथ्या है। मतलब जो मैंने कहा वो सत्य नहीं, वो झूठ है, उसको स्वीकार कर लें। ये है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण क्या है? बाहर से भीतर लौटना, पर से स्वयं में लौट आना। पर यानी संसार, स्वयं यानी आत्मा में आना। मिथ्यात्व यानी मिथ्या है, जो गलत है, जो असत्य है, उसको सत्य में आ जाना। अव्रत, अव्रत से व्रत में आ जाना। प्रमाद से अप्रमाद में आ जाना। कषाय क्रोध मान माया लोभ से अकषाय में आ जाना। अशुभ योग मन वचन काया का अशुभ योग से शुभ योग में आ जाना। कर्ता भाव से मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, ऐसा करूँगा, वो करूँगा, ये सारा कर्म बंधन का कारण है। क्योंकि जीव आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा, केवल जानूं और देखूं। मैंने किया ये शरीर करता है, मन बुद्धि इंद्रियां करता है, तुम नहीं करते। आप दो डिस्टिंक्शन कर दो। शरीर का भाग अलग है। शरीर का मतलब मन बुद्धि और इंद्रियां, ये संसार की ओर लेके जाती है। और जीव यानी आत्मा का स्वभाव क्या है? मात्र दृष्टा। भगवान सिमंद्र स्वामी भगवान या अरिहंत परमात्मा जो समोसर लगता है, हजारों लोग आते हैं, देवी देवता होते हैं, साधु साध्वी होते हैं, राजा मंत्री होते हैं और पशु पक्षी भी होते हैं। भगवान सबको समान देशना देते हैं, कोई ऊपर नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं। वो दृष्टा भाव में रहते हैं, वो कभी किसी को कुछ नहीं कहते। आसुहम देवानुपिया, जैसे आपकी आत्मा को सुख उपदेश देने के बाद कोई निर्देश नहीं देते, जैसे आपकी आत्मा को सुख, स्वांस्य तुम्हारी, अधिकार तुम्हारा, निर्णय तुम्हारा, जैसे आपकी आत्मा को सुख। और आप समझ यदि किसी को ज़बरदस्ती ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, तो नहीं होता। कोई भी है उसको एक बार समझा दो, उसको बाद छोड़ दो, माने उसकी मर्जी, ना माने उसकी मर्जी। तो ये है, समझ गए। प्रतिक्रमण सबको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे पाठ ही नहीं आते, पाठ नहीं आते तो सीख दो। ना भी आए तो अपने भीतर देखो, आज मैंने किसी को कटु वचन तो नहीं बोल दिया, किसी का मन तो नहीं दुखा दिया, मैंने किसी से दुर्व्यवहार तो नहीं कर लिया, मैंने किसी की वस्तु छीनी तो नहीं, मैंने अपना स्वभाव तो नहीं खो दिया, विभाव तो नहीं चला गया। एक है विभाव, एक है स्वभाव। विभाव संसार का कारण है और स्वभाव क्या है? मोक्ष का कारण है। अपकता विकता या दुहान या सुहान यह अपमित्रम अपित्तम दुपट्ठ सुपट्ठियो। आत्मा मित्र भी है और आत्मा शत्रु भी है। मित्र कब है? मित्र कब है? जब आत्मा अपने स्वभाव में, तो मित्र है, दृष्टा भाव में है। और शत्रु कब है? जब आत्मा कर्ता भोक्ता में, मैंने किया। जब मैंने किया ना, वो कर्ता भोक्ता, उससे कर्मों का बंधन होता है। तो आत्मा वही है। यदि आत्मा बाहर की ओर जाती है, विभाव में और जाती है, तो अपना शत्रु बन जाती है। स्वभाव में आ जाती है तो शत्रु बन जाती है। तो प्रतिक्रमण का अर्थ है विभाव से स्वभाव में लौट आना। अपना, जैसे आप शांत हो, मौन हो, आपका किसी से मन नहीं करना बात करने का, वो क्या है? आपका स्वभाव है। जब किसी को जानबूझ करके दखलंदाजी करते हो, चाहे परिवार में हो, संघ में हो, समाज में हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, वैसे करना, तो आपका वैसे ही मन
चंचल हो जाता है, क्रोध आ जाता है, मान आ जाता है। तो विभाव स्वभाव में रहोगे तो आप शांत, निष्क्रिय, अक्रिय हो जाओगे, कोई कर्मों का बंधन नहीं होता। यदि आप विभाव में जाओगे तो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष सब आ जाते हैं और कर्मों का बंधन होता है। तो प्रतिक्रमण में लिखा है असंयमं परियानामि संयमं ओ संपज्जामि। मैं असंयम को छोड़ता हूँ और असंयम को जानबूझकर त्यागता हूँ, जानकर संयम में को ग्रहण करता हूँ। अबंभम परियानामि बंभम ओ संपज्जामि। ब्रह्म को छोड़ता हूँ और ब्रह्म में प्रवेश करता हूँ। अकप्पं परियानामि कप्पं ओ संपज्जामि। जो अकल्पनीय है उनको छोड़ता हूँ, कल्प को मैं स्वीकार करता हूँ। अन्नानम परियानामि। अज्ञान को मैं छोड़ता हूँ, ज्ञान को स्वीकार करता हूँ। अक्रियं परियानामि क्रियं ओ संपज्जामि। जो अक्रिय है उसको छोड़ता हूँ, क्रियं को। मिच्छतं परियानामि। जो मिथ्यात्व है उसको छोड़ता हूँ, सम्यक को मैं ग्रहण करता हूँ। अकोहिंग परियानामि अबोहिंग परियानामि। अबोधि को छोड़ता हूँ, बोधि को ग्रहण करता हूँ। अमग्गं परियानामि मग्गं ओ संपज्जामि। अमार्ग है कुमार्ग, उसको छोड़ता हूँ, मग्गं ग्रहण। तो हमारी चेतना का स्वभाव वस्तुतः हमारे अंदर ही सब कुछ भरा हुआ है, बाहर नहीं। आपने अपनी चेतना को फैलाकर बाहरी संसार पर अपना अधिकार बना लिया। मनुष्य ने कितना अधिकार जमाया है। देखो राजा महाराजा इतना उनके पास धन संपत्ति होने के बाद दूसरे देशों पर आक्रमण करते हैं और ज़मीन छीन लेते हैं, हीरे जवाहरात छीन के इकट्ठे कर लेते हैं अपनी जात को। फिर क्या है, मर करके सबको छोड़ के चले जाते हैं। ये पूरे देश में वही हो रहा है। रशिया और यूक्रेन में क्या हो रहा है, कहीं चाइना कहीं हो रहा है। अपने देश को बड़ा करना, दूसरे को छोटा करना, ये सब जहाँ जहाँ युद्ध है तो हमारी चेतना का फैलाव बाहर की ओर जाता है। तो प्रतिक्रमण है और अतिक्रमण है, और उसको प्रतिक्रमण का घर लौट आना, अपने घर आ जाना। तुम्हारा घर कौन सा है, बोलो घर कौन सा है तुम्हारा? घर छोड़ के आए वो घर, जाके वो घर तुम्हारा वो नहीं। घर कहाँ है? अपने भीतर। जड़ और जीव, जीव तुम्हारा घर, आत्मा वो घर है तुम्हारा। अपने घर में आना प्रतिक्रमण साधना का महत्वपूर्ण अंग है। द्रव्य प्रतिक्रमण, एक तो द्रव्य प्रतिक्रमण, एक भाव प्रतिक्रमण। बिना उपयोग से दो प्रकार का, जैसे आप पट्टी पढ़ ली, मन कहीं विचार कहीं, उसको नहीं। भावपूर्वक मन की स्थिरता, वचन की स्पष्टता और काया की संलग्नता होने पर आत्मा में लगे दोषों का प्रक्षालन हो जाता है। तो हमें प्रतिक्रमण करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए, क्योंकि टू इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। इसने कहा टू बिकम इज ए फादर, टू बिकम ए फादर इज जस्ट ए बिलीफ, बट टू बिकम ए मदर इज एन एक्सपीरियंस। समझे? टू बिकम ए फादर इज जस्ट ए बिलीफ। पिता, तुम पिता हो, ये क्या विश्वास है। बट टू बिकम ए मदर इज एन एक्सपीरियंस। माँ का होना एक अनूठा अनुभव है। माँ अनुभव से गुजरती है, और पिता एक विश्वास के साथ ये तुम्हारा पिता है। माँ कह देती है तुम्हारा पिता है, तुम मान लेती हो। पर माँ का जो अनुभव होता है, जो माँ कष्ट सहन करती है बच्चे को जन्म देने से 9 महीने पहले, और वो जो माँ की पीड़ा सहन करती है, ये माँ का अनुभव है। टू बिकम ए फादर इज जस्ट ए बिलीफ, टू बिकम ए मदर इज एन एक्सपीरियंस। वो आपका एक्सपीरियंस। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उवध्यायानंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो।
चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और ना शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद, उसका सदा ही मंगल हो। 60 सालों से अधिक समय से KGOC ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। KGOC ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम KGOC के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।